नमस्कार साथियों आज हम निपुण योजना के अंतर्गत कक्षा 3 के सप्ताह संख्या 9 की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। हिंदी विषय के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पाठ 6 कविता सबसे पहले का वाचन हाव भाव के साथ किया जाएगा। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 49 बच्चों को समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 16 का पहले भाग का वाचन बच्चे करेंगे। दूसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी कविता के पद्यांश आज से लेकर सबसे पहले तक का वाचन किया जाएगा, प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 50 बच्चों को समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 16 के दूसरे भाग का वाचन कराया जाएगा। तीसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन में इसी कविता के पद्यांश सबसे पहले से लेकर सबसे पहले का वाचन होगा, प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 51 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास में 16 का तीसरा भाग बच्चों को वाचन कराया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पद्यांश सबसे कहता सबसे पहले का वाचन होगा, प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 52 समझाकर भरवाया जाएगा और तृतीय कालांश में पठन अभ्यास में 16 के चौथे भाग का वाचन करवाया जाएगा। पांचवें दिन के प्रथम कालांश में गतिविधि होगी मौखिक कहानी का वाचन। इसमें बच्चे अपनी पसंद की कोई भी कहानी सुना सकते हैं। द्वितीय कालांश में आदर्श वाचन में पाठ का हाव भाव से वाचन किया जाएगा तथा तृतीय कालांश में स्वतंत्र पाठन में बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाएंगी। छठे दिन के प्रथम कालांश में अनुभव चर्चा होगी जिसका विषय होगा सुबह के कार्यकलापों पर चर्चा। इसमें हम बच्चों से सुबह जो बच्चे कार्य करके आते हैं उन पर चर्चा करेंगे तथा द्वितीय और तृतीय कालांश में बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसी तरह से गणित विषय में प्रथम दिवस में संसाधन चाहिए होंगे संख्या कार्ड। उद्देश्य होगा 9 से 99 तक की संख्याओं को पीछे यानी बाएं और आगे दाएं की संख्या में बच्चे लिख सकें। मैं करूं कालांश में बच्चों से बातचीत होगी जिसमें चार्ट की सहायता से बच्चों को संख्या के दाएं और बाएं संख्या को समझाया जाएगा। हम करें कालांश में गतिविधि होगी जिसमें संख्या चार्ट द्वारा बच्चों को अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की धारणा समझाई जाएगी तथा आप करें में श्याम पटकार होगा जिसमें बॉक्स बनाकर बच्चों से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं लिखवाई जाएंगी तथा कार्य पत्रक 1 भरवाया जाएगा। द्वितीय दिवस के में संसाधन होंगे डीन्स ब्लॉक, अवधारणा बोर्ड, स्थानीय मान कार्ड। इसका उद्देश्य होगा इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार की समझ वस्तुओं और चित्रों द्वारा विकसित करना। मैं करूं कालांश में बच्चे डीन्स ब्लॉक द्वारा इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार की समझ विकसित करेंगे। हम करें कालांश में बच्चों को अवधारणा बोर्ड द्वारा इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार समझाया जाएगा तथा आप करें कालांश में बच्चों को बोर्ड पर कार्य कराया जाएगा जिसमें संख्या में बच्चों को स्थानीय मान बताना होगा तथा कार्य पत्रक 2 भरवाया जाएगा। तीसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगी डीन्स ब्लॉक, अवधारणा बोर्ड। इसका उद्देश्य होगा 1000 से 5000 तक संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना। मैं करूं कालांश में बच्चों को बोर्ड की संख्या जो लिखी है उसको ब्लॉक्स द्वारा बनाना सीखेंगे। हम करें कालांश में बच्चे संख्या को डीन्स ब्लॉक द्वारा बनाएंगे और आप करें में बच्चों को संख्याओं को शब्दों में लिखना सिखाया जाएगा तथा कार्य पत्रक 3 भरवाया जाएगा। चौथे दिवस के प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालांश में इन्हीं 3 शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति की जाएगी जिसमें संख्याओं को आगे पीछे यानी अनुवर्ती, पूर्ववर्ती तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में बच्चे लिख पाए संख्या को, इसका प्रयास कराया जाएगा। पांचवें दिवस के समस्त कालांश में सभी बच्चों का कार्य पुस्तिका में दिए गए पत्रक में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा तथा छठे दिवस के समस्त कालांश में कार्य पुस्तिका में पुनरावृत्ति व उपचारात्मक कार्य बच्चों से कराया जाएगा।